बच्चों, अब देखिए इसमें है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म है। क्वांटम मैकेनिक्स में अपन पढ़ते आ रहे हैं कंट्रीब्यूशन थ्योरी, श्रोडिंगर वाला, सच्चो वाला। तो सबसे पहले अपन दो प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी, एक क्लासिकल और एक कॉम्प्लेक्स। क्लासिकल में आए थे श्रोडिंगर से जो आपके चीजें हो रही थी, रिजिड रोटेटर वगैरह था, आपके हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हो रही थी, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स सभी के लिए हो रही थी। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी श्रोडिंगर से। लेकिन फिर कौन सी टर्म आई, कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें साइन स्टार के बारे में हमें पता चलता है और जो आपके हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है उसका एग्जैक्ट मान हमें पता नहीं लगा पाते, तो अपन किसका उपयोग करते हैं, कंट्रीब्यूशन मेथड और वेरिएशन मेथड। इन दोनों में बेस्ट मेथड माने वेरिएशन और कंट्रीब्यूशन में, तो बेस्ट मेथड है वेरिएशन, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच जाता है लेकिन पूर्णतः का एग्जैक्ट नहीं बता पाता। लेकिन ये क्या बताता है, या तो एग्जैक्ट वैल्यू लगभग, और ये क्या बताता है दूसरी बात, या उससे ज्यादा। तो इस प्रकार से हमने एनर्जी का मान किया आया था, जहाँ पे अनबैटेड एनर्जी से हमेशा ज्यादा वेरिएशन मेथड ये एनर्जी मिल रही थी, या तो उससे इक्वल थी या उससे ज्यादा थी। तो ये उन्होंने बताया था। ठीक है, तो एनर्जी के लिए सारा मसला चल रहा है, तो अपने इसके उपयोग करेंगे। तो इस मेथड में क्या होता है, अपने वेरिएशन प्रिंसिपल थ्योरम या वेरिएशन मेथड में हमने पढ़ा था, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, साई स्टार HF साइन डीटो अपॉन साइन स्टार डीटो, इसके इक्वल होती है। जो क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट लिया था एनर्जी का, उससे उन्होंने बताया था, वो तो वेरिएशन थ्योरम। ये लीनियर का मतलब होता है रेखीय, लीनियर है भाई साहब 180 डिग्री का। तो इसमें हमने इसके लिए यूज करें तो किस किस के उपयोग करे जाएंगे, इसकी तरंगीय व्याख्या करें तब। तो लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल यूज फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए यूज होता है साइन स्टार वाले, जिसमें डीटो का मान चलता है तीनों कॉम्प्लेक्स सिस्टम के। एक पर तो होता है आपके स्टेट फंक्शन वाला साइन, एक कॉम्प्लेक्स वाला साइन। दोनों मान अपन जिस प्रकार से लिखते हैं किसी भौतिक राशि के लिए इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आयोटी की वैल्यू आई थी, पोटेंशियल एनर्जी आई थी, उस प्रकार से बड़ी बार से निकल आई थी ना, वही बता रही थी। दूसरी बात, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल ट्रायल वेव फंक्शन फॉर सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो वेरिएशन प्रिंसिपल है उसका तो ये पार्ट है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल। इसमें बताना चाह रहा है जो ट्रायल वेव फंक्शन हुआ था, जो उसका अनुमान लगाते हैं अपन ट्रायल वेव फंक्शन के लिए, जो उन्होंने साइन निकाला था वो किस प्रकार लगाते हैं, उसके लिए अगर अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करनी हो तब इस लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो आगे समझते हैं, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, सिस्टम के लिए यूज होता है। दूसरी बात, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल को जो वेरिएशन मेथड में ट्रायल फंक्शन होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, और किसके लिए, अगर अपन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए सॉल्व करना हो। ठीक है, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल छोटे में आएगा, 3 में भी आता है ना, तो अपन को पहले तो वेरिएशन थ्योरम तो निशानी है वो बड़ी वाली, फिर वेरिएशन प्रिंसिपल का मान, फिर इसके ये लिखना है। थर्ड पॉइंट होता है द गॉसिस ट्रायल फंक्शन सो कंसीडर्ड इज द फॉर्म। यदि अपन को क्या करना है, अनुमान लगाना है ट्रायल फंक्शन का। ट्रायल फंक्शन क्यों नाम आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वेरिएशन मेथड एक हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो इसलिए अपन कहते हैं ये ट्रायल फंक्शन होता है जो 3 स्टेप में पूर्ण होता था, वो उसका अनुमान लगाने के लिए अपन निम्न प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो साइन ये अपन को पता है ट्रायल वेव फंक्शन है, ठीक, ट्रायल वेव फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, ट्रायल वेव फंक्शन साइन ये, जिसके मान, तो अपन साइन ए के बराबर क्या लिखेंगे, समीशन an sin an और sin क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी की शर्त, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, दोनों कंडीशन। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर ट्रायल वेव फंक्शन है, इसके जो मान होता है वो कॉम्बिनेशन से बनता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन से इसका मान बनता है। तो अपन कह देंगे लीनियर प्रिंसिपल एक ऐसा मेथड है जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए यूज होता है। दूसरी बात क्या लिखेंगे, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल को ट्रायल वेव फंक्शन की हेल्प से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरी बात, जो लीनियर वेव फंक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसके लिए अपन आइगन फंक्शन की वैल्यू sin1 sin2 sin n तक मान सकते हैं।
तो ये आपकी लीनियर थ्योरी क्या है, इससे पहले वेरिएशन थ्योरी लिखेंगे तो 3 नंबर में आता है, तो 1 में आता है, तो अपने को ये इक्वेशन तो याद रखनी है भाई साहब, जिसमें ये साई ए एन और साई ए नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है, ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, ये इन दोनों का समीशन योग बता रहा है। तो ये था आपका लीनियर प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स में। आया ना बोलिया, समझ में आया होगा ना, आया होगा। तो अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं अपन। देखिए हीलियम एटम, कंट्रीब्यूशन थ्योरी फॉर हीलियम एटम, देखिए हेडिंग डाल दीजिए कंट्रीब्यूशन थ्योरी फॉर हीलियम एटम। तो कंट्रीब्यूशन थ्योरी फॉर हीलियम एटम में अपन लिखिए, थोड़ा सा लिख लीजिए कंट्रीब्यूशन, इसकी इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं। हीलियम एटम इज ए 3 पार्टिकल सिस्टम। हीलियम एटम एक 3 पार्टिकल सिस्टम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूक्लियस होता है, जिसके लिए हम आइगन वैल्यू या आइगन स्टेट को कैलकुलेटेड नहीं कर सकते। अब लिखिए देयरफॉर वी यूज वेरिएशन मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर द हीलियम एटम। इसलिए अपन क्या करते हैं, वेरिएशन मेथड का उपयोग करते हैं अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब लिखिए इसके बाद द हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन विद कोऑर्डिनेट r1 एंड r2 विद न्यूक्लियस चार्ज कैरीज +2 पॉजिटिव चार्ज। ये क्या कहना चाह रहा है, हीलियम एटम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूक्लियस सिस्टम है। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी कोऑर्डिनेट r1 एंड r2 है, एंड न्यूक्लियस चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज। यदि हम माने कि मास ऑफ न्यूक्लियस इनफाइनाइट है तो ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमेशा ज्यादा होगा मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, इसका थोड़ा डायग्राम बता देता हूं मैं। ठीक है, डायग्राम बता देता हूं। तो इसमें क्या करना अपने को, कंट्रीब्यूशन थ्योरी फॉर हीलियम एटम, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दिए कि किसके लिए उपयोग किया जाता है, कितना सिस्टम है और इसमें कौन कौन सी अपने को चीजें पढ़नी है। 3 चीजें अपने इसमें पढ़नी होती है, अपने तीनों बारे में अध्ययन करेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन थ्योरी निकालेंगे, फिर श्रोडिंगर इक्वेशन निकालेंगे। थोड़ा बड़ा प्रिंसिपल है, इसलिए 2 से 3 लेक्चर लग सकते हैं, और लास्ट टॉपिक है ये क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो ये मानता हूं मैं इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मान लेता हूं। ठीक है, इसके लिए अपने चार्ज है, तो इसके लिए -z² ये r1 मान लेता हूं इसकी, ये r2 इसकी और ये r12, ये इन दोनों की रेडियस है r12। तो इसको मैं इन दोनों को रेडियस को कंबाइन कर देता हूं, इन दोनों की रेडियस कंबाइन होगी तभी तो ये आएगी। तो इसको कर देता हूं r12, तो न्यूक्लियस की रेडियस हो गई r12। तो इसके लिए अपन क्या ले सकते हैं, हीलियम एटम। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मेथड फॉर हीलियम एटम, He एटम। हीलियम एटम के लिए अपन निकाल सकते हैं, किस प्रकार निकालेंगे, ये अपन r12 इसकी मेथड है, जिसका एक डिस्टेंस ये है, एक रेडियस ये है। तो अपन लिख सकते हैं r1 के लिए क्या लिखेंगे, -ze² r1। ऐसा क्यों सर, माइनस क्यों लगाया, इसलिए लगाया ताकि, क्योंकि जो माइनस था वो अट्रैक्शन को बता रहा है, यानी अट्रैक्शन होगा किस में होगा, अट्रैक्शन होगा आपके न्यूक्लियस और आपके r2 में, इसलिए अट्रैक्शन को बता रहा है। ठीक है, r2 के लिए माइनस आएगा क्योंकि ये भी न्यूक्लियस में इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, अब आएगा r12 इन दोनों, या इसकी बात करें तो इनकी दोनों का चार्ज बता देगा, या इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बताएगा। तो इसके लिए एनर्जी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो अपन लिख देंगे +Ze/r12। ठीक है, तो इसके लिए z² भी मान सकते हैं अपन, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, +Z²/r12, या इसके लिए अपन लिख सकते हैं z²
R2, ठीक है। इन दोनों के लिए माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन स्क्वायर या R12 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, T स्क्वायर R12 ये भी लिख सकते हैं। तो ये है अपने, ठीक है, ये अपने को अभी तक अपना नॉर्मल ग्रुप है, ये नॉर्मल ग्रुप अपने को इक्वेशन लेके चलनी है। इसको स्टार लगा लीजिए, इसको स्टार, इतने स्टार वाले दी है, लेकिन इसको याद रखना है 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूक्लियस सिस्टम होता है, जिसमें अपने को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन देखने को मिलता है। दूसरी बात, जो R1 रेडियस है वो न्यूक्लियस और इसके बीच में इंटरेक्शन बता रही है, इसलिए अपन नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। तो Z²/R1 R2, इसके लिए Z²/R2, यहाँ पर R2 आएगा, सॉरी R2 आएगा, क्योंकि R2 रेडियस की बात कर रहे हैं अदर इलेक्ट्रॉन की। ये है आपके न्यूक्लियस वाला, तो न्यूक्लियस वाले की रेडियस इस प्रकार से लिखी जाएगी। इलेक्ट्रॉन की स्क्वायर क्यों लगाई, क्योंकि ये क्या होता है, इससे ज्यादा होता है, इन दोनों मान से इसका मान ज्यादा आता है, मैंने बताया है ना, यानी इस बहुत ज्यादा मान इसका आता है, इन दोनों के मान से इसका मान ज्यादा होता है। तो ये आ गया। तो अपने जो 3 इक्वेशन लेके चलनी है, आगे आगे देखिए होता है क्या इसमें। तो अपन इसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस थ्योरी को पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए, और पहले अपन क्वांटम मैकेनिक्स पूरी कर देंगे 2 से 3 लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।